शुगा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो जो तेरी कंपनी में काम करता है ना, क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, किम त्योंग। जब से मेरी बेटी ने उसे देखा है ना, मुझे तो लगता है उसके पीछे पागल हो गई है वो। क्या तू पता लगा सकता है क्या कि उन दोनों का कोई चक्कर थोड़ी चल रहा है? हाँ पाक सुन, क्या तू सच कह रहा है? वो त्योंग और तेरी बेटी, सच में उन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है क्या? अबे हाँ यार, तभी तो कह रहा हूँ। और उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो ये सब चक्करों में पड़े। मैं उसका पापा हूँ और मेरी बेटी गलत रास्ते में जाए, ये मैं नहीं चाहता। शुगा अपने ऑफिस में था और अपनी दोस्त पाकसन से बात कर रहा था। शुगा के हाथ में पानी का ग्लास था और जब उसका दोस्त पाकसन उसे बताता है कि वायन और त्योंग के बीच कुछ है, तो शुगा के हाथ में रखा ग्लास जोर से टूट जाता है। शुगा ने जोर से कस के उस ग्लास को दबा दिया था, जिसके कारण शुगा के हाथ से खून भी बह रहा था। और शुगा का खून खौल रहा था ये सब सुनकर। और वो पाकसन से कहता है, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा उस त्योंग को। ये बोल शुगा फोन रख देता है और अपना फोन जोर से पटक देता है। तो कौड़ी का त्योंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइन पर नजर डालने की? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, ना उस त्योंग को और ना ही उस वाइन को। आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्यूटीफुल स्टोरी है शुगा और वाइन की। जैसे कि आप जानते हो, इसमें थर्ड कैरेक्टर भी है त्योंग। और ये त्योंग मतलब हाँ, थोड़ा सा ट्रायंगलपन है, बट मेन है ये शुगा का। ओके, सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पे क्लिक करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मेरे? बढ़े यार। करो अभी करो। एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड कोई भी सजेशन हो तो कंप्लीट बोलती हूँ, कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू। तो ये सब क्या हो रहा था? शुगा और पाकसन दोस्त थे और पाकसन की बेटी वाइन से शुगा का क्या लेना देना था? क्या उसे वाइन पसंद थी? और अगर हाँ, तो ये कैसे? मतलब ऑफ कोर्स अगर पाकसन की एक बेटी है, वो भी 19 साल की, तो शुगा की एज भी ज़्यादा होगी। तो वो अपने से इतनी छोटी, उसमें भी अपने दोस्त की बेटी से क्या रिश्ता रखना चाहता था? तो आर्मी, दिल थाम के बैठना, गुर्दे ना बाहर आ जाए, ठीक है? शुगा और पाकसन बहुत अच्छे दोस्त थे। शुगा 40 साल का था और वहीं पाकसन 42 का। 40 तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ना? 40 बहुत इंग्लिश वाले हैं। तो शुगा जो था 40 का था एंड पाकसन उसका जो दोस्त था 42 का था और वायन 19 साल की थी। पाकसन की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी वायन। वायन बहुत प्यारी थी, किसी फूल की तरह, और इनोसेंट भी थी मेरी तरह। वायन अभी ही हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी में आई थी, ठीक है? मतलब हाई स्कूल उसने क्रैक कर लिया था, अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। और शुगा की बड़ी सी कंपनी थी जिसका वो मालिक था पाकसन। मतलब वाइन के पापा डॉक्टर थे। अब यहाँ त्यों का क्या सीन था? मतलब उसका कैरेक्टर ही कहाँ से निकल के आया? चलो देखते हैं। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। फ्लैशबैक। 1 महीने पहले शुगर की कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, जिसकी खुशी में उसने पार्टी रखी थी। और पार्टी में सभी एम्प्लॉयज थे और स्पेशल कुछ गेस्ट थे। उनमें से शुगा का दोस्त पाकसन भी था। पाकसन अपनी बेटी वाइन को भी पार्टी में लेकर आया था। पाकसन को देखते ही शुगा उसके पास जाकर उससे हैंडशेक करता है, उसे गले लगाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, तुम्हारी कंपनी तो आसमान छू रही है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये तो होना ही था, आखिर पूरी जिंदगी इस कंपनी में जो लगा दी मैंने। पाकसन शुगा के कंधे पर हाथ रख के कहता है, यार शुगा, मैं जानता हूँ तू पास्ट के ट्रॉमा से अभी तक निकला नहीं है, पर तुझे अभी भी अपनी लाइफ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
तुझे कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। पाक्सन की बात सुन शुगा एकदम चुप हो जाता है और वहां से जाने ही वाला था कि वायन शुगा को आवाज लगाती है, अंकल क्या आपने शादी नहीं की? शुगा वाइन की प्यारी सी आवाज सुन पीछे मुड़कर देखता है तो वाइन की आंखें देख शुगा बस उसकी आंखों में खो जाता है। अंकल अंकल कहाँ खो गए? क्या पापा की कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम पाक्सन की बेटी हो? तभी पाक्सन वाइन के पास खड़ा होकर वाइन को इंट्रोड्यूस कराता है। शुगा, ये मेरी बेटी वाइन है। तूने बहुत समय बाद देखा है ना। शुगा के होश उड़ गए थे। ये वाइन है और ये इतनी बड़ी हो गई। 5 साल की थी जब मैंने इसे देखा था। बहुत बड़ी हो गई है। हाँ वो तो है। बहुत समय से तू घर भी तो नहीं आया। आज वाइन जिद करने लगी कि मैं भी पार्टी में चलूंगी, मैं भी पार्टी में चलूंगी, तो मैं ले आया इसे। शुगा वाइन से कहता है, वाइन, कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें। आओ मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाता हूँ। वाइन चारों तरफ देखकर कहती है, छोटा सा? मेरा मतलब कितना बड़ा मेंशन है? बहुत ज्यादा बड़ा, इतना सुंदर। ये छोटा तो किसी एंगल से नहीं लगता। शुगर स्माइल करते हुए वाइन को ले जाकर मेंशन दिखाने लगता है। वाह अंकल, ये आपका कमरा है क्या? नहीं, ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम? इतना सुंदर? अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका कमरा कैसा होगा जब गेस्ट रूम इतना सुंदर है। शुगा हिचकिचाने लगता है। क्या हुआ अंकल, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। शुगा गहरी सांस लेकर कहता है, मेरा इस मेंशन में कोई कमरा नहीं है, मैं यहाँ नहीं सोता। वाइन हैरान होकर पूछती है, तो आप कहाँ सोते हैं? मैं ऑफिस में ही सो जाता हूँ। ऑफिस में? मेरा मतलब इतना बड़ा मेंशन है, इतना सुंदर है, और आप ऑफिस में सोते हैं? ऐसा क्यों? शुगा बात को घुमाते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, तुम जाओ, वहाँ कॉर्नर में बहुत सारी वैरायटीज की डिशेस लगी है, जाकर कुछ खा लो। ये बोल शुगा पास ही खड़े अपने एम्प्लॉय त्योंग को बुलाता है। ए त्योंग, इधर आओ। जी सर, बताइए। ये वायन है, मेरी दोस्त की प्यारी सी बेटी। जाओ और कुछ खिलाओ पिलाओ इन्हें। वाइन जब त्योंग को देखती है तो उसकी नजर उस पर से नहीं हटती, और त्योंग भी वाइन की खूबसूरती को देखकर लट्टू हो गया उसके ऊपर। वाइन त्योंग के साथ खुशी खुशी चली जाती है, और जब त्योंग उसे परफ्यूम में लेके गया तो वाइन कहती है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम किम त्योंग है, और आपका? वाइन है ना। हाँ, सरी ने तो बताया अभी। वाइन शर्मा गई और कहती है, क्या क्या आपकी शादी हो गई? मेरी शादी? नहीं, मैं तो अभी सिर्फ 26 साल का हूँ। शादी के लिए तो लड़की खोजनी पड़ेगी ना, और मुझे कोई लड़की मिल नहीं रही है। ऐसे ही दोनों बातें करने लगे, और उन दोनों में इतनी ज़्यादा बातें हुई कि उन दोनों ने अपना इंस्टा आईडी एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया। और इसके बाद से ही उन दोनों के बीच मतलब एक फ्रेंडली टाइप की बात होती थी। उन लोगों के बीच एकदम रिलेशनशिप तुरंत से नहीं बैठ गया था, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। वो दोनों नॉर्मली फ्रेंड की तरह बात करते थे। तो वो उसके पापा को लगा था, वाइन के पापा को लगा था कि मेरी बेटी किससे बात करती है, तो उन्हें लगा था कि एकदम रिलेशनशिप हो गया है, पर नहीं, यहाँ पे थोड़ा फ्रेंडशिप था। मतलब फर्स्ट टेस्ट था
रिलेशनशिप का फर्स्ट स्टेज, फ्रेंडशिप। आर्मी अब फ्लैशबैक से वापस कहानी में आते हैं, जहाँ शुगा को जब पता चलता है कि वाइन और त्योंग के बीच कुछ तो है, तो वो पागल सा हो जाता है और अपना हाथ दीवारों पर पीटने लगता है। वो मेरी है, वो मेरी है, मेरी है, मेरी है, सिर्फ मेरी है। उस 2 कौड़ी के त्योंग की नहीं है वो। मैं उसे छीन लूंगा, पूरी दुनिया से छीन लूंगा उसे। मैं उसे अपने पास रखूंगा। हाँ, वो मेरी है, वो तो मेरी है, मेरी ही बनकर आई है वो, मेरी बनकर रहेगी। मैं उसे अपने पास रखूंगा, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं अपना प्यार दोबारा नहीं खो सकता। आर्मी शुगा ने जैसा कहा कि वो दोबारा अपने प्यार को नहीं खो सकता, तो आखिर ऐसा क्या था जो शुगा के दिल में नासूर बनकर बैठा हुआ था? क्या कोई ट्रॉमा था जो शुगा के दिल से निकल ही नहीं पा रहा था? इसे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो आर्मी। मैं कितने छी कितनी छोटी वीडियो बनाई हूँ, 14 मिनट की। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है? नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मैंने ना सच कहूँ, आई स्वेयर आर्मी, मैंने 2-3 दिन से ना स्लीप नहीं लिया अच्छे से। 2-3 घंटे की स्लीप रात में, सीरियसली स्क्रिप्ट लिखने में टाइम चला जाता है और फिर रिकॉर्डिंग करने में परेशानी आ जाती है। सॉरी, सो सॉरी। सो माफ़ कर देना मुझे। नेक्स्ट जब भी मैं अपलोड करूँगी तो पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इग्नोर करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो रखती हूँ, फ़ोन कर रही हूँ क्या मैं उनको? दिमाग काम नहीं करता ना, मतलब आदमी 2-3 दिन से स्लीप नहीं ले रहा है, सो नहीं रहा है, तो क्या ही बकेगा वो। पी के भी कोई इतना नहीं बकता जितना मैं इसी बक रही। ओके, सॉरी। आर्मी, तो मैं वाइन और त्योंग की एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है कि मैं ये सीरीज़ डालूँ, वो सीरीज़ डालूँ, ये पार्ट डालूँ, ये वन शॉट डालूँ, पर मैं सच बताऊँ थोड़ा सा लिखने में टाइम हो जाता है, पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है ना। चलो कोई बात नहीं, लिखेंगे, अपलोड करूँगी जल्दी, वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3 बार बोल चुकी हूँ ये। ओके बाय, कमेंट कर देना अगर कोई सजेशन हो तो। बाय।